नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो 6 to 8 था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। क्योंकि पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल जो है कि उतना ईजी नहीं था, मॉडरेट के श्रेणी में रखा जा सकता है। हाँ, जो पेपर था 5-7 क्वेश्चन का फर्क इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि जो ऑप्शन ई और डी था उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इससे अभ्यर्थियों को जरूर परेशानी हुई होगी और थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लगा होगा एक प्रश्न को सॉल्व करने में। क्योंकि जब 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 ये दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं किसी प्रश्न में तो अभ्यर्थी जो है कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं ये देखने के लिए क्या कि उपयुक्त रूप से एक से अधिक हो सकता है सही या फिर कोई भी सही नहीं हो सकता। तो इस वजह से थोड़ा सा अभ्यर्थियों को परेशानी हुई और इसके चक्कर में 5 से 7 नंबर का कहीं न कहीं जो है कि जो मार्जिन जो फ़र्क है वो देखने को मिलेगा। और पेपर का जो ओवरऑल देखें तो पेपर ठीक-ठाक था और मॉडरेट लेवल का था। कुछ प्रश्न ईज़ी भी थे, कुछ प्रश्न भी थोड़े से मॉडरेट से थोड़े से हार्ड क्यों चले गए थे, जो मतलब जो एकदम से सुना हुआ नहीं था। तो इस वजह से हालाँकि ऐसे प्रश्न बहुत ही कम थे, लेकिन टोटल आर की बात करें तो पेपर ठीक-ठाक था, पैटर्न भी अच्छा पूछा पूछा गया था। और हिंदी की बात करें तो जो हिंदी और इंग्लिश था उसका भी लेवल ठीक था। हालाँकि हो सकता है कि बहुत से लोग हिंदी में भी 9 नंबर ले क्वालीफाई नहीं कर पाए क्योंकि जो हिंदी का और पोर्शन था उसमें से भाषा इत्यादि से प्रश्न पूछ लिए गए थे। ये एसएसटी की बात हो रही है। तो ओवरऑल की बात करें तो 32,000 लगभग सीटों की संख्या है और अभ्यर्थियों ने जो एसएसटी अर्थात सोशल साइंस से जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनके कट ऑफ के बारे में चर्चा होगी। तो मात्र ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये मात्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, हम कितना तक जो है कि वेरी कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर चलते हैं तो सबसे पहले जो है कि यूआर के लिए देख लेते हैं। यूआर मेल में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो यूआर की बात करें तो यूआर का जो मेल का कट ऑफ है वो 72 से लेके 75 तक हो सकता है। ये मात्र एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो यूआर का जो मेल कट ऑफ है 75 तक हो सकता है, जिसका मैक्सिमम 75 नंबर आया है वो कहीं न कहीं मतलब सेफ हो सकता है। इसी प्रकार जो फीमेल का कट ऑफ है वो आप मान के चलिए 65, फीमेल कट ऑफ जो 65 से 70 के बीच मान के चलिए। और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो 70 से 72 अंक। ओबीसी का कट ऑफ है जो 68 से 70 अंक। ईबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग आपका 65 से 68 अंक के आसपास। इसी प्रकार फीमेल भी अपने 2-2, 3-3 नंबर जो है कि मान के चलिए कि 3-3, 4-4 नंबर कम ही मान के चलिए अपने-अपने कैटेगरीज़ में। और इसके बाद जब एससी एसटी की बात करते हैं तो जो एससी का कट ऑफ है जिसका एससी में 65 अंक है, लगभग वो सेफ है, मतलब 60 से 65 के बीच में। इसी प्रकार एसटी भी जो लगभग 63-64 के आसपास है वो भी सेफ है, क्योंकि एसटी का जो देखिए सीटों की संख्या कम होती है और सीटों की संख्या कम होती है तो जो जो हाई स्कोरर है उन्हीं को लिया जाएगा। तो 63 नंबर के आसपास जो है कि एसटी का कट ऑफ एक बहुत संभावना बनती है कि हो सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो यूआर में जो भी कैंडिडेट 75 अंक लाए हैं तो वो ठीक है, सेफ हो सकते हैं, मतलब उनके लिए चांस ज़्यादा है। एसएसटी है तो एसएसटी के विषय में कुछ कहा नहीं सकता कि कब कट ऑफ हाई चला जाए, क्योंकि पेपर का लेवल भी ठीक था, ज्योग्राफी ने परेशान किया, पॉलिटी ठीक-ठाक था, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत ठीक था। इकोनॉमिक्स में थोड़ा परेशानी हुई थी। और समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन में लगभग सबका एक ही रहा है और समान अध्ययन में सभी लोगों ने अपने-अपने अनुसार किया होगा। तो ये यूआर के लिए 75 अंक मैक्सिमम, ईडब्ल्यूएस के लिए 72 अंक मैक्सिमम, ओबीसी के लिए 70 अंक मैक्सिमम, ईबीसी के लिए 68 अंक मैक्सिमम, एसटी और एससी के लिए जो है कि 65 63 और 65 अंक मैक्सिमम की बात हो रही है और कहीं न कहीं संभावना बनती नज़र आ रही है कि उनका हो सकता है। इसी प्रकार फीमेल में यूआर के लिए 70 नंबर मैक्सिमम, यानी जो 70 से ऊपर है वो जो है कि अपने आप को श्योर मान के चल सकते हैं कि एक आशा कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में भी इसी प्रकार जो है कि आप जो है कि
यूआर से जो है कि 2-3 नंबर कम कर लीजिए, मतलब जिसका 68-69 तक है तो वो श्योर है। ओबीसी में इसी प्रकार जिसका 65 तक अंक है वो श्योर है, फीमेल कैटेगरी से बात हो रही है। ईबीसी में भी जिसका 63-64 अंक तक है वो श्योर है, और इसी प्रकार एससी/एसटी में जो भी फीमेल है 55 से 60 के बीच में, वो कहीं न कहीं श्योर हो सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अब ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो उसको एक लाइक ज़रूर करें। ये केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात हो रही है, ना ही कि जो है कि एक्चुअल कट ऑफ तो है नहीं, ये एक्चुअल कट ऑफ बताया जा सके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये इस उम्मीद पे शायद कट ऑफ बन सकता है, हालाँकि हो सब भी सकता है कि इसके नीचे भी चला जाए, इसके ऊपर भी चला जाए। तो एक उम्मीद है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो एसएसटी का कट ऑफ था, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अगर आप पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।